24 न्यूज एक्स के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल 24 न्यूज़ एक्स पे। मैं हूँ ऋतु सौंदर्या और आज हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मिनिस्टर विजेंद्र सिंह राठौर के सुपुत्र नितिन सिंह राठौर जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी नमस्कार। सर, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका करियर की शुरुआत कैसे हुई? मेरे करियर की शुरुआत तो निश्चित रूप से व्यावसायिक रही। राजनीतिक इसलिए रही क्योंकि मेरे पिता शुरू से राजनीतिज्ञ हैं, मेरे ग्रैंडफादर राजनीतिज्ञ थे, तो राजनीतिक रही और साथ साथ व्यावसायिक रही। कुछ हम लोगों का व्यवसाय है जिसमें होटल से संबंधित, जिसकी शुरुआत उसके काम करने से लेके, उसका प्रबंधन से लेके, उसकी मार्केटिंग से लेके सब कुछ करने में मेरा और मेरे टीम का सहयोग खास तौर पर रहा, जिसको हमने मिलकर इस तरह से करियर की शुरुआत की। सर, आप इतने बड़े राजनीतिक प्लेटफॉर्म से थे तो आपने हमें पता चला है कि आपने गार्डनिंग से लेके टॉयलेट क्लीनिंग तक वहाँ से की है, तो आप इतने बड़े तबदील में रह कर भी इतने ऐसे काम करना आपके लिए आपको कैसा महसूस होता था? देखिए, ये गार्डनिंग का शौक़ मेरे पिता को, मेरे परिवार को, सबको है, तो वो मैंने किया। भले ही उसको ट्रेनिंग के तौर पे किया, जैसे भी किया, लेकिन जो परिवार का काम था, जो परिवार के शौक़ हैं, उसको शौकिया तौर पे किया, तो उसमें अच्छा लगा। बाकी जब आप कोई भी पढ़ाई करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, उसमें जो भी एक प्रैक्टिकल चीज़ होती है कि आपको साफ़ सफाई करनी है और गार्डनिंग करनी है, तो जिस तरह से आप घर में अपना ख्याल रखते हैं उसी तरह से आप ट्रेनिंग में मैंने किया, तो उसमें कुछ नई बात नहीं है, मेरा शौक़ था। सर, एज अ बिजनेसमैन आपका प्लेटफॉर्म राजनीतिक है, तो एज अ बिजनेसमैन आप इतने दिन तक राजनीति से दूर रहे, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? मेरे पिता इतने सफल राजनीतिज्ञ हैं और इतने अच्छे से लोगों की कार्यशैली का ध्यान रखते हैं और सबके साथ मिलकर करते हैं, तो मुझे कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं कि मैं आगे आऊँ, क्योंकि वही अभी तक युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और वहाँ बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, इसलिए कभी महसूस नहीं हुआ कि राजनीति में आएँ। हाँ, पिछले कुछ दिनों से ज़रूर ऐसा लगा, तो थोड़ी बहुत सक्रियता उनके समर्थन, उनके मदद के लिए मैंने और मेरे परिवार ने की। सर, अगर देखा जाए तो चाहे इंसान छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी भी ओहदे से बिलोंग करता हो, पर एक संघर्ष उसकी ज़िंदगी में हमेशा रहता है। तो आप अपने कुछ ऐसे संघर्ष का समय बांटना चाहेंगे हमसे, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा कठिनाई झेली हो? जी, निश्चित रूप से हर इंसान के जीवन में संघर्ष भी होता है, परेशानियाँ भी होती हैं और उसके बाद खुशियाँ भी आती हैं। तो उसी तरह से हमारे परिवार, हमारे पिताजी, हमारे सब लोगों के बीच में संघर्ष के दिन भी काफ़ी रहे, काफ़ी हद तक रहे। उनका जीवन भी काफ़ी संघर्षमयी रहा, लेकिन मेरे ख्याल से सही जीत वही होती है जो संघर्ष के बाद मिले, और मैं निश्चित रूप से अच्छा मानता हूं कि उनको जीत मिली इस बात की, संघर्ष की। 15 साल का जो भारतीय जनता पार्टी से संघर्ष जो कांग्रेस पार्टी का था, कांग्रेस पार्टी की वापसी हुई, तो ये संघर्ष की कहीं ना कहीं जीत हुई, और निश्चित रूप से ये पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात है। तो सर, एक टाइम ऐसा आया जब आपको किसी प्रेरणा की ज़रूरत थी, आपको चाहिए था कि आपको एक सपोर्ट मिले या आप किसी का सपोर्ट सिस्टम बने, तो उस दौरान आपने कैसी गतिविधियां दिखाई, आपने क्या किया? कौन आपका, मतलब बोला जाए तो एक आइडल आप किसको बोलेंगे अपनी ज़िंदगी में? देखिए, आइडल के रूप में तो मेरे आइडल मेरे पिताजी हैं, जिनको देख के मैं बड़ा हुआ। उनका सरल स्वभाव, उन सब चीज़ों को देख के आगे बढ़ा हूँ, और जिस तरह से वो मिलनसार पूरी जनता के साथ हैं, उस तरीके से ही मैंने उसको देखकर और कोशिश यही की है कि जनता जो आती है, जिसका इतना प्रेम आपके साथ है, उस प्रेम को कभी भी हम कमज़ोर न पड़ने दें, और उसमें जितनी ताकत से उस सुई धागे के काम को जितना मजबूत कर सकें उतना करने की मेरी कोशिश होती है। प्रेरणा निश्चित रूप से इन्हीं सब चीज़ों से मिलती है, जिस तरह से वो मिलनसार हैं, मिलते हैं लोगों से, उससे मुझे प्रेरणा मिलती है। और दूसरा कारण ये भी है कि मेरी पत्नी भी प्रेरणा है, तो एक बहुत बड़ी प्रेरणा वहाँ से भी मिली। इस तरह से सर, अगर कहा जाए कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आप किसका नाम लेना चाहेंगे? ये बड़ा मुश्किल प्रश्न है, लेकिन निश्चित रूप से एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, तो मैं कहूँगा सबसे पहले तो मेरी माँ का आशीर्वाद है मेरे साथ, और फिर पत्नी भी होती है, तो निश्चित रूप से इन दो लोगों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान। सर, अब आप इतने समय बाद राजनीति में प्रस्थान कर रहे हैं, तो आपके क्या इरादे हैं वो आप बताइए जनता को। निश्चित रूप से इरादे यही हैं कि अभी तो ऐसा कोई विचार भी नहीं है कि बिल्कुल प्रस्थान कर लिया, लेकिन इरादे यही हैं कि जिस जनता ने काफ़ी उम्मीदों के साथ मध्य प्रदेश में मेरे पिताजी को ये मौका दिया, पूरे परिवार को मौका दिया, उनकी सेवा हम लोगों ने की, और उस
सेवा भाव में कमी ना आने दें और जो उम्मीदें उनकी हैं उस पर खरे उतरने का पूरा प्रयास पिताजी तो करेंगे ही, साथ हम लोग भी उसमें जो सहयोग कर सकते हैं, हम सब लोग उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे और उनकी उम्मीदों पे पूरा प्रयास करेंगे कि हम खरे उतरें और उनके कामों को अंजाम तक पहुंचाएं। सर, अभी जो जिसकी सरकार चल रही है, अगर आप राजनीति में आते हैं तो युवा के लिए, महिलाओं के लिए, रक्षा के लिए आप क्या काम करेंगे? निश्चित रूप से महिलाओं की रक्षा एक काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा इस सरकार के लिए है। उस पे हमारे मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सशक्त हैं। उन्होंने पहले ही बोला है कि महिला सुरक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका ये सरकार निभाएगी और सबसे पहला काम ही ये होगा कि जो महिलाएं, चाहे वो शहरी स्तर पे हों चाहे गांव के स्तर पे हों, उनको किसी भी तरह से असुरक्षा का भावना आए, उनकी पूरी तरह से सुरक्षा उनको दी जाए। उनकी पढ़ाई में ध्यान दिया जाए, उनके रोज़गार पे ध्यान दिया जाए, हर चीज़ पे। साथ ही साथ जो युवा हैं, युवाओं के लिए भी उनके रोज़गार इस सरकार ने पहले ही जो वचन पत्र में भी था और आगे भी उनकी स्कीम्स हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार युवाओं को दिया जाए, युवाओं को मौका दिया जाए, क्योंकि युवा जब आगे बढ़ेंगे और महिलाएं मजबूत होंगी तभी हमारा देश तरक्की करेगा, प्रदेश तरक्की करेगा। सर, ये तो बात हो गई युवा की, महिलाओं की। अगर हम गौर करें किसानों की कंडीशन पे, तो किसानों के लिए आपकी क्या योजनाएं रहेंगी या आप क्या सोचते हैं किसानों के बारे की? सबसे पहले तो सरकार बनते साथ ही आपको जैसा कि मालूम होगा कि माननीय कमलनाथ जी ने सबसे पहला हस्ताक्षर ही जो किसान ऋण माफ़ी वाला था उसमें किया और अभी इस वक्त आज भी मेरे पिताजी जैसे क्षेत्र में है तो वो किसान ऋण माफ़ी के ही उसमें है। तो सभी जगह सरकार की योजना है कि किसानों के जो ऋण हैं उसको माफ़ किया जाए और उनके लिए बेहतर से बेहतर जो भी योजनाएं हैं उनका पे क्रियान्वयन किया जाए, जिससे किसान को असुरक्षा का भाव ना हो, क्योंकि वही हमारा अन्नदाता है। सर, ये आखिरी क्वेश्चन के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी कि अगर आप अपने हमारे देश के युवाओं को कोई संदेश देना चाहते हैं तो आपका वो संदेश क्या होगा? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जीवन में नकारात्मक ना रहें, सकारात्मक रहें, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें। तरक्की आज है या नहीं है तो कल ज़रूर होगी, तो उसी सोच के साथ आगे बढ़ें। मेहनत करना हमारा काम है। लक्ष्य की प्राप्ति अगर हम पॉजिटिव हैं तो ज़रूर होती है। और युवाओं को मेरा यही संदेश है कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दें और उसके बाद रोज़गार के लिए वो जो बेहतर कर सकते हैं पढ़ाई के माध्यम से करें, सरकारें जो कर सकती हैं वो अपना काम करें और हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव के साथ ही आगे बढ़ें। तो ये थी हमारी खास चर्चा नित्यानंद सिंह राठौर के साथ और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़ X।